हेलो दोस्तों, आज क्लास थर्ड है और आज जो है स्पोकन क्लास का तीसरा क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहले प्रेजेंट में जो टू बी फॉर्म था उसका प्रयोग सीख चुके थे। उसके बाद हम लोग ने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू सेंटेंस के बारे में जाना। जैसे कि वह कौन है तो हु इज ही, वह जैसे कि वह चोर है तो क्या बोलते हैं, ही इज अ थीफ। वह पागल है, ही इज मैड। ठीक है, वह कैसे पागल है तो हाउ इज ही मैड। तो इस तरह का जो सेंटेंस है हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट और सेकेंड क्लास में। आज हम लोग थर्ड क्लास स्पोकन क्लास का शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे टू हैव वर्ब के बारे में। टू हैव, तो टू हैव वर्ब के बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ये स्पोकन क्लास चल रहा है, तो स्पोकन क्लास है हम लोग बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम टू हैव वर्ब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले टू हैव वर्ब जो है इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में हम समझेंगे प्रेजेंट के बारे में। तो यहाँ प्रेजेंट में हम लोग समझते हैं, उसके बाद समझेंगे पास्ट के बारे में और उसके बाद फिर फ्यूचर के बारे में। ठीक है, तो ये फ्यूचर हो गया और ये पास्ट हो जाएगा। चलो पास्ट यहाँ पे, तो पास्ट यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट में हम लोग समझते हैं, जैसे प्रेजेंट में हम टू हैव को पहले नंबर यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ जो प्रेजेंट है इसको हम दो पार्ट यानी कि हैज और हैव। हैज जो है इसको हम सिंगुलर में लेंगे, सिंगुलर, और हैव को लेंगे हम प्लूरल में। ठीक है, और सिंगुलर प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट इसके आज के बाद जो क्लास होगा उसके बाद हम लोग समझेंगे, सिंगुलर प्लूरल का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आज प्रेजेंट में हम समझते हैं। तो प्रेजेंट में इसका हैज हैव का प्रयोग करते हैं जब देखते हैं, जब किसी के पास कुछ होता है, यानी जैसे कि मेरे पास एक घर है, मेरे पास कलम है, तो ये इस तरह का जो सेंटेंस होता है हम टू हैव जो वर्ब है इसका प्रयोग करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हैव वर्ब है इसको हम क्या बोले कि हैज और हैव, यानी कि सिंगुलर में हम हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल में हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस अब जैसे कि लिखा हुआ है हिंदी में, मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है। तो मेरे पास यानी मेरे यानी कि आई को जो हम है प्लूरल कंसीडर करते हैं तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव। तो आई हो गया मेरे के लिए और पास के लिए हैव, और ये प्रेजेंट में हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आई हैव अ पेन। अब पेन जो है यानी कलम, कलम एक नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है। अब जब भी काउंटेबल नाउन आएगा अगर वो सिंगुलर होगा तो हम उसको में ए या एन लगाएंगे। तो उसमें हम बता चुके हैं पहले ही कि वोवेल साउंड अगर आएगा तो एन और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए लगाते हैं। तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब इसी प्रकार से हम पास्ट में समझते हैं, जैसे मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन। अब मेरे पास कलम था, मेरे पास्ट का यानी यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे हेड का। और ये सभी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम लोग हेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सभी के साथ। जैसे मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन। अब मेरे पास कलम था, पास्ट में हम था थे बता चुके हैं। तो मेरे पास कलम था तो क्या हो जाएगा, आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन। ठीक है, तो ये पास्ट में। प्रेजेंट में क्या है, मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम था तो आई हैड अ पेन। तो प्रेजेंट, पास्ट ये सब इस तरह का सेंटेंस हम लोग समझ रहे हैं। तो मेरे पास कलम है। अब इसी का हम फ्यूचर में समझेंगे। फ्यूचर में हम देखो, जैसे कि हम प्रेजेंट में बताए टू हैव, ये पहला नंबर, ये इसको हम वर्ब लिए हैं। और टू हैव जो वर्ब है इसको अगर हम प्रेजेंट में यूज करते हैं तो सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव यूज करते हैं। उसी का हम पास्ट में यूज करते हैं हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो अब हम इसका फ्यूचर देखते हैं। तो फ्यूचर में हम लोग यूज करेंगे विल हैव, विल हैव, इसका प्रयोग करेंगे विल हैव। तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम था, आई हैड अ पेन। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मेरे पास कलम होगा, ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर है तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई विल हैव
अ पेन। फ्यूचर में हम क्या लिखेंगे, आई विल हैव अ पेन। प्रेजेंट में आई हैव अ पेन, पास्ट में आई हैड अ पेन, और फ्यूचर में आई विल हैव पेन। ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस हम लोग समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं प्रेजेंट में, और जैसे लिखा हुआ है उसके पास किताब है। उसके पास क्या है, किताब है। अब उसके यानी कि उसके यानी ही है, तो ही जब सब्जेक्ट आया तो ही को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ही सिंगुलर है। तो ही, तो पास के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, हैज या हैव, तो हैज लगेगा क्योंकि ये ही क्या है, सिंगुलर। तो ही हैज, और पेन यहाँ किताब है, यहाँ पे किताब क्या है, यहाँ पे सिंगुलर मान लेते हैं, तो ही हैज अ बुक। अगर यहाँ पे लिखा होता किताबें तो लिखते ही हैज बुक्स। ठीक है, तो उसी से अगर हम पास्ट देखते हैं, उसके पास किताबें थी, तो ही हैड बुक्स। अगर यहाँ पे हम प्लूरल मान के कंसीडर करते हैं, जैसे ये सिंगुलर ही लिखते हैं, उसके पास किताब था। ठीक है, ये पास्ट में क्या लिखेंगे, ही हैड अ बुक। सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो अगर किताबें सिंगुलर है तो अ बुक लगाएंगे, और प्लूरल रहता तो हम लिखते हैं ही हैड बुक्स। ठीक है, तो अब इसी का फ्यूचर देखते हैं, जैसे मेरे उस क्या है ना यहाँ पे, तो उसके पास किताबें या किताब होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये फ्यूचर है, उसके पास किताब होगी। प्रेजेंट में क्या है, उसके पास किताब है। पास्ट में उसके पास किताब था। ठीक है, और कोई लड़की है तो थी, और उसके पास किताब होगी। ये फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हम लोग आगे देखते हैं, जैसे अब ही, तो ही, अब फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, विल हैव। फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, विल हैव, तो ही विल हैव अ बुक। ही विल हैव अ बुक। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ये रहता किताबें रहता, तो यहाँ पे हम बुक्स लिखते हैं प्लूरल बनाने में। तो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अभी हम लोग समझते हैं पहले अ बुक। ठीक है, सिंगुलर का। अब इसी पर में लिखा रहे कि जैसे तुम्हारे पास किताब है, तो यू हैव अ बुक। यू प्लूरल मानते हैं, इसलिए हम हैव लगाते हैं। ठीक है, अब इसी में पास्ट रहता कि तुम्हारे पास किताबें थी, तो यू हैड अ बुक। अब उसके पास किताबें होगी या तुम्हारे पास किताबें होगी, तो यू हैव अ बुक। अब हम आगे देखते हैं, जैसे मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम। उसके पास एक घोड़ा है, तो ही हैज अ होम। अब पास्ट में रहता कि उसके पास घोड़ा था, तो ही हैड अ हॉर्स। तो इस तरीका से सेंटेंस हम लोग हैव में समझते हैं। तो हैज और हैव इसका समझ में आया। पास्ट में हम हैड का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर में विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब गा होगा रहता है, यानी गा गेगी सब है के लिए, था के लिए, गा यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये सब बता चुके हैं। अगर अब इसी को अगर हमको नेगेटिव बनाना होगा, तो नेगेटिव का हम स्ट्रक्चर पिछले क्लास में बता चुके हैं कि कैसे यूज करना है। जैसे इसी का हम देखते हैं कि चलो एक लिख लेते हैं, जैसे आपके पास ज्ञान है। आपके पास ज्ञान है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव नॉलेज। क्या हो जाएगा, यू हैव नॉलेज। अब इसमें यू हैव नॉलेज हो गया, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव। यू को हम प्लूरल मानते हैं। इसी प्रकार से यहां लिखा रहे कि आपके पास कार थी। पास्ट है, तो पास्ट हम किसका प्रयोग करते हैं, हेड का। यानी जब था थे थी, जब किसी के पास हो मतलब रहा होगा पास्ट में, तो हम था थे थी, यानी आपके पास कार थी, तो क्या लिखेंगे, यू हैड अ कार। अब इसी का सेंटेंस यानी आपके पास कार थी, यही सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर में समझेंगे तो क्या यूज करना है, फ्यूचर में आपके पास कार होगी। फ्यूचर में कि क्या यूज करना है, आपके पास कार होगी, क्या यूज करेंगे, यू विल हैव अ कार। फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, विल हैव का।
फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, विल हैव। प्रेजेंट में हैज या है, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। हैज किसके लिए, सिंगुलर के लिए, हैव किसके लिए, प्लूरल के लिए। तो इस तरीके से सेंटेंस हम लोग टू हैव का यूज किए। अब इसका जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है, ये तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। पहले यहाँ पे यही क्लास में समझते हैं, पहले जो हम अभी चालू किए हैं टू हैव का। मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास कलम था, पास्ट में आई हैड अ पेन। मेरे पास कलम होगा, आई विल हैव अ पेन। यहां तक क्लियर है। अब इसमें अगर हम लोग नेगेटिव समझे तो नेगेटिव में हम डू डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे डू डज का प्रयोग। यहां तक तो क्लियर है। अब कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं। राम के पास कुर्सी है। राम के पास कुर्सी है, तो ये प्रेजेंट में है, तो राम यहाँ सब्जेक्ट है। अब राम एक आदमी यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाना है प्रेजेंट में, हैज। सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, हैज। तो राम हैज अ चेयर, क्या यूज करेंगे, राम हैज अ चेयर। प्रेजेंट में हम किसका यूज करते हैं, हैज या हैव का, सिंगुलर है इसीलिए हैज। तो राम हैज अ चेयर। अब इसी का अगर पास्ट बनाते हैं तो पास्ट में क्या लिखेंगे, राम के पास कुर्सी थी। तो राम हैड अ चेयर, क्या लिखना है, अ चेयर। राम हैड अ चेयर। यहां तक समझ में आ रहा है, प्रेजेंट पास्ट। अब फ्यूचर में समझते हैं। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, राम के पास कुर्सी होगी। अभी उसके पास कुर्सी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उसके पास कुर्सी होगी। जब फ्यूचर आ जाएगा तो क्या यूज करना है, विल हैव। तो राम सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, हेड सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ यानी सेम ही लगेगा। इसमें भी सेम, बट सिर्फ सिंगुलर में सिर्फ प्रेजेंट में याद रखना है कि हैज जो है वो सिंगुलर के साथ और हैव जो है वो प्लूरल के साथ। तो राम के पास कुर्सी होगी तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव अ चेयर। राम विल हैव अ चेयर। यहां तक समझ में आया। अब कुछ हम आपको मतलब बता रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करना है, यानी कमेंट्स में आपको लिखना है। जैसे उसके पास एक बड़ा घर है, ठीक है, उसके पास किताबें थी, ठीक है, मेरे पास टेबल है, उसके पास पंखा था। इस तरीका से जो सेंटेंस होता है इसको आप कमेंट में करिएगा। तो प्रेजेंट पास्ट एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे प्रेजेंट यानी टू हैव का जो प्रयोग कब करते हैं, जब किसी के पास कुछ होता है तो उसका प्रेजेंट में हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। जैसे मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन, आई के साथ हैव लगता है। उसके पास किताब है तो ही के साथ हैज लगाना है सिंगुलर में, तो ही हैज अ बुक। आपके पास ज्ञान है, यू हैव नॉलेज। और राम के पास कुर्सी है, राम हैज अ चेयर। तो राम एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, हैज। उसके बाद देखते हैं पास्ट में, तो मेरे पास कलम था तो आई हैड अ पेन, उसके पास किताब था तो ही हैड अ बुक। अब इसका फ्यूचर में क्या हो जाएगा, मेरे पास कलम होगा, आई विल हैव अ पेन, उसके पास किताब होगी फ्यूचर में, तो ही विल हैव अ बुक। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जैसे अब और कुछ सेंटेंस देते हैं, आप कमेंट में कीजिएगा। जैसे उसके पास एक कार होगी, तो इसका बनाना है। और आगे देखते हैं, जैसे उसके पास बहुत पैसा होगा, तो ये फ्यूचर में है। तो इस तरह का सेंटेंस जो है आप कमेंट में कीजिएगा। तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, बाय।